नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश करवा। क्या इतिहास फिर से दोहराता है? ये प्रश्न मैं दिल्ली की राजनीति के लिए ही कहना चाहता हूँ। किस प्रकार 2013 में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे और ये कहने से नहीं चूकते थे कि ये इतिहास की सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री है। और इसका सबूत मेरे जेब में है। यानी कि उस समय वो सीएजी रिपोर्ट के पन्ने दिखाकर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहते थे। वही सीएजी की रिपोर्ट जो कि विधानसभा में नहीं आई और न ही सीएजी ने उस रिपोर्ट को जारी किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा हों या प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हों, वो उसी सीएजी रिपोर्ट के आधार पर अरविंद केजरीवाल के आवास जिस आवास में वो मुख्यमंत्री रहने के दौरान रहा करते थे, जिसे भारतीय जनता पार्टी शीश महल की संज्ञा देती है, उसमें खर्च की गई राशि को लेकर सवाल उठा था। कल राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तत्कालीन शीश महल आवास पर गए, लेकिन वहां दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि इस समय चूंकि सीबीआई की जांच चल रही है, इसलिए इस आवास को दिखाया नहीं जा सकता। जबकि मैं आपको बता दूं कि 2023 अप्रैल से इस बात को लेकर सवालिया निशान लगे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करती रही है। एलजी सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और सीबीआई जांच भी 2023 से चल रही है। यहाँ फिर से जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल है कि आखिर 2 साल में भी अगर वो शीश महल में लगाए गए सामानों की फेहरिस्त की जांच नहीं कर सकता, तो निश्चित तौर पर जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसे तोते की संज्ञा दी थी और जिसको लेकर कई बार माननीय न्यायालय उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर चुकी है, तो वो क्यों ना उस पर चस्पा होनी ही चाहिए। दिल्ली पुलिस के रोके जाने पर संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज का वहां उपस्थित पुलिस अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से विवाद भी हुआ। वहाँ धरना पर भी बैठे और इसके बाद वो प्रधानमंत्री के
नए आवास पर गए, लेकिन वहाँ भी पुलिस के अधिकारियों ने वहाँ ना तो जाने दिया और न ही उन्हें देखने की कुछ भी अनुमति दी। तो मैं यहाँ बात कर रहा था सीएजी की। उन सीएजी रिपोर्ट के आधार पर ही आपको ध्यान हो कि मनमोहन सरकार को किस प्रकार भ्रष्टाचार के आरोपों में गिराया गया था। और वही सीएजी रिपोर्ट जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल अंधा आंदोलन के सहारे सत्ता में आ गए और उन्होंने भी 10-11 साल सत्ता का भोग भोगा। उसी प्रकार जिस तरह के सीएजी में जब विनोद राय हुआ करते थे, उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट निकाली कि 2G स्पेक्ट्रम में देश को 1,76,000 करोड़ रुपए का चपत लगी है और तमाम कोलगेट, कोयला स्कीम, तमाम तरह की स्कीम निकल कर आए, जिसको लेकर ऐसा माहौल बना 2014 में मोदी सरकार। इसी प्रकार शीला दीक्षित के खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अन्य आंदोलन के सहारे पनपा दिया और वो भी सत्ता सुख। लेकिन बड़ा मनोरंजक बात यह रही कि सत्ता में रहने के बावजूद भी अभी तक न तो केंद्र सरकार और न ही अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित और तत्कालीन मनमोहन सरकार के खिलाफ कोई भी सबूत ढूंढने में असफल रहे। हालांकि गाहे बगाहे अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों में उन घोटालों का जिक्र करते रहते हैं, उन घोटालों का जिनमें कि अपने तीसरी चक्र उन्हें मिला है प्रधानमंत्री काल का, लेकिन उनमें एक भी पैसे का वो घोटाला साबित नहीं कर पाए। उस समय जो सीएजी रिपोर्ट के सहारे अरविंद केजरीवाल तत्कालीन कांग्रेस सरकार को घेरा करते थे, आज वही सीएजी की रिपोर्ट, जो कि ना तो सीएजी की वेबसाइट पर है और ना ही सीएजी की तरफ से ये घोषणा हुई है कि उसने ये रिपोर्ट टेबल की है, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग उस रिपोर्ट को जेब में रखकर ये जताने का प्रयास कर रहे कि अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास को बनाने में भारी भ्रष्टाचार किया है। अपने ब्लॉग की शुरुआत में ही तभी मैंने ये कहा था कि उस समय जब अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के विरुद्ध सबूत लेकर घूमते थे, आज उसी तरह के सबूत भारतीय जनता पार्टी के लोग सीएजी रिपोर्ट के जरिए लिए घूमते हैं। यहाँ फिर से एक सवाल है, क्या सीएजी की रिपोर्ट भी दिल्ली में राजनीतिक फायदे के लिए लीक कराई गई? यहाँ मैं इसलिए यह सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि जिन भी अखबारों ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है, उन्होंने ये लीक शब्द का प्रयोग अपनी रिपोर्टों में किया है। एक आध अखबार ऐसा है जिन्होंने कि सीएजी के हवाले से ही इस रिपोर्ट को कहा है, वरना जो इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार हैं उन्होंने
सीएजी की रिपोर्ट को लीक करने की बात कही। मैं आपको यहाँ एक जानकारी और दे दूँ कि दिल्ली में या दिल्ली सरकार के लोग लेकर सीएजी की अंतिम रिपोर्ट 2022 में आई थी। इसके बाद कोई रिपोर्ट सीएजी की टेबल नहीं हुई, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ये माहौल बना रही है पूरे दिल्ली में कि सीएजी रिपोर्ट को अरविंद केजरीवाल दबाए रहे और उन्होंने इसके लिए विधानसभा में इस रिपोर्ट को लेकर चर्चा नहीं होने दी। जबकि सच ये है, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, अगर आप सीएजी के वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ हालिया रिपोर्ट में शिमला आदि की रिपोर्टें, यानी कि हिमाचल प्रदेश आदि के प्रोजेक्टों की रिपोर्टें आपको दिखाई देंगी, अन्य प्रदेशों की, मध्य प्रदेश की दिखाई देंगी, लेकिन दिल्ली सरकार की कोई भी रिपोर्ट हालिया नहीं दिखाई देगी, जिसका कि दावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता में किया कि आज ही ये रिपोर्ट पेश हुई। तो यहाँ सवाल सीएजी की विश्वसनीयता पर भी है, क्योंकि जब से केंद्र सरकार है तब से भी सीएजी की रिपोर्ट का प्रकाशन न तो किया गया है और न ही उन रिपोर्टों के आधार पर सदन में ही कभी चर्चा हुई। तो क्या दिल्ली की रिपोर्ट, वो सीएजी की रिपोर्ट जो सीएजी के दफ्तर से प्रकाशित नहीं है, उसकी वेबसाइट पर लोड नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जेब में पड़ी है, तो क्यों न उसे सवाल के घेरे में किया जाए? क्या दिल्ली चुनाव में राजनीतिक फायदे के लिए ही इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है? अब भारतीय जनता पार्टी की यह जिम्मेदारी है कि जिस तरह का आरोप उसने अरविंद केजरीवाल के आवास में खर्च हुए रुपयों को लेकर किया है, क्या उसी तरह की सीएजी ने कोई रिपोर्ट बनाई है? या जिस तरह का आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं, अब वो साबित करें कि उनकी कही बातें सही हैं। अगर वो अपनी कही बातों से फिरते हैं तो निश्चित तौर पर संजय सिंह का ये आरोप, आम आदमी पार्टी का ये आरोप सही साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री के नए आवास में भी करोड़ों की राशि का खर्चा किया गया है, जो कि एक्चुअल जनता के टैक्स पेयर का पैसा है। अब ज़रूरत किसी राजनीतिक पार्टी को दिखाने की नहीं, बल्कि उस आम जनता को दिखाने की है जिसके मेहनत के पैसे पर ये राजे महाराजे अपना शीश महल या राजमहल बनाते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।